नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी देवी की कहानी को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे जिनका नाम सुनते ही श्रद्धा तो आती है, पर शायद थोड़ा भय भी उभरता है। माँ काली। हाँ, बिल्कुल। और ये जो कहानी है ये हमारे पुराणों से आती है। वो प्राचीन ग्रंथ जिनमें इतिहास, मिथक और बहुत गहरा ज्ञान छुपा हुआ है। सही। तो आज हम देखेंगे कि माँ काली का जन्म, उनका वो जो इतना प्रसिद्ध क्रोध है, वो क्यों भड़का, और इस पूरी कहानी के पीछे मतलब गहरे अर्थ क्या छिपे हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ कहानी न सुनाएं, बल्कि उसके जो नाटकीय पहलू हैं, युद्ध के जो विवरण हैं और सबसे अहम उसका जो प्रतीकवाद है, उसे समझें। तो तैयार हो जाइए। आज हम एक ऐसी देवी की कहानी की परतें खोलेंगे जिनका रूप बहुत भयानक माना जाता है, पर जिनके होने का कारण उतना ही अद्भुत और शायद जरूरी भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब धरती पर असुरों का, आप कह सकते हैं, आतंक फैला हुआ था। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो शक्तियां जो देवताओं और मनुष्यों के विरुद्ध थीं। महिषासुर जैसे चंडमुंड, ये बड़े शक्तिशाली असुर थे। और इन्होंने मतलब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह हाहाकार मचा रखा था। देवता लगभग हार मान चुके थे और इंसान तो बहुत पीड़ित थे। सही कहा। और ऐसे ही मुश्किल समय में देवताओं ने मिलकर आदिशक्ति माँ दुर्गा से प्रार्थना की, मदद मांगी। हाँ, और माँ दुर्गा ने पहले भी तो महिषासुर जैसे बड़े असुर को मारा था। बिल्कुल। उन्होंने पहले महिषासुर का वध किया था, फिर देवी चामुंडा के रूप में चंड और मुंड, दो और सेनापति थे असुरों के, उनका भी विनाश किया। पर कहानी यहां रुकी नहीं। अच्छा। हाँ, इन जीतों के बाद मैदान में आया एक ऐसा राक्षस जिसके सामने शायद पिछली लड़ाइयां छोटी लगने लगी। उसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज। हाँ, ये दिखाता है कि खतरा कैसे बढ़ रहा था। चुनौती और भी विकराल होती जा रही थी। हाँ, रक्त बीज, इसका नाम ही अजीब है। इसकी शक्ति क्या थी? ये कोई आम असुर तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक, आप कह सकते हैं, बहुत ही अजीब और भयानक वरदान मिला हुआ था। क्या वरदान था? वरदान ये था कि उसके शरीर से खून की एक बूंद भी अगर जमीन पर गिर जाए, हाँ। तो उसी बूंद से एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। ओ बिल्कुल। बिल्कुल वैसा ही, उतना ही शक्तिशाली। अरे बाप रे। मतलब सोचिए जरा, युद्ध के मैदान में क्या हो रहा होगा। माँ दुर्गा और उनकी सेना जितना उस पर हमला करे, खून गिरे हाँ। और उतने ही नए राक्षस खड़े हो जाएं। एक को मारो तो हजारों पैदा हो जाएं। ये तो कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला था। ये तो वाकई बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। मतलब यहाँ तो ताकत या हथियार काम ही नहीं आ रहे थे। बिल्कुल। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें जीतना ही दुश्मन को और बढ़ा रहा था। ये सिर्फ शारीरिक बल की परीक्षा नहीं थी। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए कुछ बिल्कुल अलग, कुछ अलौकिक करने की जरूरत थी। मतलब जो सामान्य युद्ध के तरीके थे वो सब बेकार हो गए। हाँ, पूरी तरह विफल। देवताओं में भयानक निराशा फैल गई। उन्हें लगा कि शायद अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और बस ठीक इसी निराशा के क्षण में, जब लगा कि सब खत्म, सारे उपाय बेकार हो चुके हैं, तब माँ दुर्गा ने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अंदर की सारी ऊर्जा, सारा क्रोध, सारी विनाशक शक्ति को एक जगह केंद्रित किया। कहते हैं उनके माथे से, उनकी भौहों के बीच से एक तेज रोशनी निकली, एक ज्वाला सी भड़की। अच्छा। और उसी ज्वाला से, उसी चरम क्रोध से जन्म हुआ माँ काली का। वो एक ऐसा क्षण था जब ब्रह्मांड ने एक बिल्कुल नई, पहले कभी न देखी गई शक्ति को उतरते हुए देखा। माँ काली का जन्म और उनका रूप, पुराणों में कैसा बताया गया है उनका रूप? सुना है बहुत ही भय उत्पन्न करने वाला था। हाँ बिल्कुल। पुराणों के अनुसार उनका रूप कल्पना से भी परे था। भय भी जगाता था और विस्मय भी। उनका रंग गहरा काला, एकदम अमावस की रात जैसा काला, जैसे वो अनंत शून्य जिसमें सब खो जाता है। काला रंग और 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में तलवार, जिसे खड्ग कहते हैं, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में एक कटा हुआ असुर का सिर और चौथे में खप्पर। खप्पर? वो क्या होता है? नरमुंड का प्याला, जिसे वो खून से भर रही थी, ऐसा वर्णन है। हे भगवान। और गले में? गले में ताजे कटे हुए असुरों के सिरों की माला थी। कमर पर इंसानी हाथों का कमरबंद, आंखें एकदम लाल जैसे जल रही हों क्रोध से। और उनकी जीभ, वो भी तो बहुत। हाँ, सबसे भयानक शायद वही। उनकी लंबी लाल जीभ बाहर निकली हुई थी, जैसे वो रक्त बीज का खून पीने के लिए तैयार हों। और वो खड़ी किस पर थी? किसी रथ पर? नहीं, वो एक शव पर खड़ी थी, बिल्कुल निर्विकार भाव से।
ये पूरा दृश्य ही अपने आप में प्रलय जैसा था। ये तो सुनने में ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या इस भयानक रूप का कोई मतलब भी है या सिर्फ डराने के लिए है? नहीं नहीं, बिल्कुल मतलब है। हर चीज का गहरा प्रतीकात्मवाद है, ये समझना जरूरी है। उनका जो काला रंग है वो दिखाता है कि वो निराकार हैं, समय और स्थान से परे हैं। वो परम सत्य है जिसमें सब कुछ समा जाता है। अच्छा, और गले में वो मुंडों की माला? वो अहंकार के विनाश का प्रतीक है। हर सिर मतलब एक नष्ट हुआ अहंकार। कमर पर जो हाथों की मेखला है वो कर्मों के बंधन से मुक्ति का संकेत है। और हाथों में जो अस्त्र थे, तलवार और त्रिशूल? तलवार है ज्ञान की, जो अज्ञान को काटती है। त्रिशूल दिखाता है कि उनका तीनों गुणों पर, सत्व, रज, तम पर नियंत्रण है। और सबसे अजीब, वो शव पर क्यों खड़ी थी? ये सबसे गहरा प्रतीक है। शव यहाँ चेतना रहित पदार्थ का प्रतीक है। शिव जब वो शक्ति के बिना हो, काली उस पर खड़ी होकर ये दिखाती हैं कि वो प्रकृति की सक्रिय ऊर्जा हैं। वो चेतना के आधार पर ही काम करती हैं, लेकिन वो खुद मृत्यु, समय यानी काल, काली काल की शक्ति हैं। इन सब से परे हैं, उन पर विजय पा चुकी हैं। ओह, तो ये रूप असल में बुराई का पूरी तरह से नाश करने के लिए था। बिल्कुल, ये उस समय की जरूरत थी। अधर्म पर एक निर्णायक अंतिम प्रहार करने के लिए ये रूप धारण किया गया था। समझ गई। तो फिर माँ काली ने युद्ध के मैदान में क्या किया? रक्तबीज का अंत कैसे हुआ? हाँ, तो माँ काली ने रणभूमि में आते ही वो किया जो कोई सोच भी नहीं पा रहा था। उन्होंने अपनी वो विशाल जीव फैलाई और रक्तबीज पर टूट पड़ी। अच्छा। जैसे ही वो उस पर वार करती, उसके शरीर से जो खून निकलता, उसकी हर बूंद को वो जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाती। अरे, मतलब एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। एक बूंद भी नहीं? इससे हुआ ये कि नए राक्षसों का बनना तुरंत बंद हो गया। हाँ, ये तो बहुत ही अनोखा तरीका था। बिल्कुल। फिर उन्होंने एक एक करके रक्तबीज के जितने भी रूप पहले बन चुके थे, उन सबको या तो निगल लिया या खत्म कर दिया, और आखिर में जो मुख्य रक्तबीज था उसका भी संहार कर दिया। पल भर में ही, मतलब बिल्कुल। युद्ध का नक्शा ही बदल गया। हाँ बिल्कुल। असुर सेना में भगदड़ मच गई। देवता जय जयकार करने लगे। जीत हो गई थी। लेकिन कहानी में और मोड़ है। हाँ, माँ काली का क्रोध वो अभी शांत नहीं हुआ था। रक्तबीज तो मर गया था, फिर क्रोध क्यों? हाँ, रक्तबीज का संहार तो हो गया था, पर उनके अंदर जो वो प्रचंड विनाशक ऊर्जा जागी थी वो अभी भी उफान पर थी। वो जीत के बाद एक तरह के उन्माद में युद्ध भूमि में ही एक भयानक नाच करने लगी। नाच? हाँ, जिसे तांडव कहते हैं। पर यह कोई खुशी का नाच नहीं था। ये सृष्टि को कंपा देने वाला, प्रलय लाने वाला नृत्य था। उनके हर कदम से धरती कांप रही थी, तारे हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अब पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। अरे रे बाप, मतलब जीत के बाद भी खतरा टला नहीं था। सही। ये दिखाता है कि दैवीय ऊर्जा, खासकर जब वो क्रोध या संहार के रूप में आती है, तो उसे काबू करना कितना मुश्किल हो सकता है। वो शक्ति अपना काम पूरा करने के बाद भी तुरंत शांत नहीं होती। ये जानबूझ के नहीं था? मतलब वो दुनिया खत्म करना नहीं चाहती थी? नहीं, ये कोई दुर्भावना नहीं थी। ये बस उस भीषण युद्ध के लिए जो अपार शक्ति इकट्ठी हुई थी, उसका एक तरह से ओवरफ्लो था। वो ऊर्जा अभी भी अपने चरम पर थी और उसे शांत करना जरूरी हो गया था, वरना सृष्टि ही खतरे में पड़ जाती। तो फिर क्या हुआ? देवता तो डर गए होंगे। हाँ बिल्कुल। जो देवता अभी जीत का जश्न मना रहे थे, वो अब डर से कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि जिस देवी ने उनकी रक्षा की, अब उन्हीं के क्रोध से दुनिया को कैसे बचाएं। तो उन्होंने क्या किया? कोई रास्ता न देखकर वो सब भागे भागे भगवान शिव के पास गए। शिव ही त्रिदेवों में संहार के देवता हैं और माना जाता है कि वही काली की इस ऊर्जा को संभाल सकते थे। अच्छा, तो शिवजी आए? हाँ, शिव ने देवताओं की बात सुनी, स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचे। और उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने काली से युद्ध किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, कोई बहस नहीं की। वो बस गए और जहां मां काली वो भयानक नृत्य कर रही थी, उनके रास्ते में एक बेजान शरीर की तरह लेट गए, जैसे कोई शव हो। क्या? लेट गए? हाँ, बिल्कुल निश्चेष्ट। और मां काली जो अपने तांडव में पूरी तरह खोई हुई थी, उन्होंने नीचे ध्यान नहीं दिया और उनका पैर अनजाने में भगवान शिव के सीने पर पड़ गया। ओह, शिवजी के ऊपर? हाँ, और जैसे ही उनका पैर शिव के शरीर से लगा, बस एक पल के लिए जैसे सब रुक गया। उन्हें अचानक होश आया। उन्हें एहसास हुआ कि वो किस पर खड़ी हैं, अपने पति पर, परम चेतना शिव पर। और तब
इस अचानक हुई घटना से उन्हें बहुत शायद शर्मिंदगी हुई, आश्चर्य हुआ, अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ, और इसी एहसास के आवेग में उन्होंने अपनी वो लंबी खून से सनी जीभ बाहर निकाल ली। अच्छा, ये वही मुद्राएं जो हम तस्वीरों में देखते हैं। हाँ, बिल्कुल वही प्रसिद्ध मुद्रा। और बस उसी पल उनका क्रोध शांत हो गया। वो विनाशकारी ऊर्जा सिमट गई, वो वापस अपने सौम्य करुणा वाले रूप में आने लगी। ये दृश्य भारतीय कला और अध्यात्म में इसका बहुत गहरा मतलब है। हाँ, ये तो बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। इसका मतलब क्या है? शिव का इस तरह लेटना, काली का उन पर पैर रखना। ये चेतना और शक्ति के रिश्ते का सबसे बड़ा प्रतीक है। शिव यहाँ स्थिर शांत चेतना है, आधार, और काली गतिशील प्रचंड ऊर्जा है, प्रकृति है, शक्ति। जब शक्ति या ऊर्जा बेकाबू होकर विनाश की तरफ बढ़ने लगती है तो चेतना ही उसे रोकती है, उसे आधार देती है, उसे खुद का बोध कराकर शांत करती है। तो काली का शिव पर पैर रखना वो पल है जब ऊर्जा अपनी चेतना को पहचान लेती है। बिल्कुल, जब असीम शक्ति अपनी सीमा, अपने स्रोत को पहचान कर रुक जाती है, और वो जीभ बाहर निकालने का भाव, वो अक्सर उस पल की स्तब्धता, शर्म या अपनी ही बेकाबू शक्ति पर हैरानी का प्रतीक माना जाता है। ये उस भयानक विनाश से वापस जागरूकता, कंट्रोल और करुणा की तरफ लौटने का संकेत है। तो इस पूरी कहानी का, जो इतनी रोमांचक भी है और थोड़ी डरावनी भी, इसका सार क्या निकला? ये पुराण हमें सिखाते क्या है? क्या काली सिर्फ विनाश और गुस्से की देवी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमने देखा, उनका गुस्सा भी बिना वजह नहीं था। वो धर्म की स्थापना के लिए, संतुलन लाने के लिए प्रकट हुआ था। पुराण साफ कहते हैं कि काली सिर्फ विनाश की देवी नहीं है। हाँ, वो बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ परम शक्ति का प्रतीक जरूर है। एक ऐसी शक्ति जो तब जागती है जब कोई और रास्ता नहीं बचता, लेकिन वो उतनी ही करुणा और ममता का भी स्रोत है। जैसे वो शिव पे पैर रखते ही शांत हो गईं। बिल्कुल, अपने भक्तों के लिए वो माँ है। वो सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो मतलब उनका वो भयानक रूप और उनका शांत दया वाला रूप, ये दोनों ही सच है, एक ही देवी के दो पहलू। एकदम सही कहा। काली में द्वैत है, विनाश भी और सृजन भी, डर भी और अभय भी, गुस्सा भी और करुणा भी। वो हमें सिखाती हैं कि जीवन में दोनों की जरूरत होती है। बुराई से लड़ने के लिए शक्ति और ताकत चाहिए, लेकिन साथ ही बनाने के लिए, पोषण करने के लिए, माफ करने के लिए करुणा और प्रेम भी उतना ही जरूरी है। वो उस परम शक्ति का प्रतीक हैं जो जरूरत पड़ने पर कोई भी रूप ले सकती है। कभी दुर्गा बन जाती हैं, कभी काली। हाँ, कभी दुर्गा बनकर महिषासुर को मारती हैं, कभी काली बनकर रक्त बीज का खून पीती हैं, और कभी पार्वती बनकर दुनिया का पोषण करती हैं। ये एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं जो समय और हालात के हिसाब से सामने आते हैं। तो हमने आज देखा कि कैसे असुरों के आतंक से कहानी शुरू हुई, फिर रक्त बीज की वो अजीब सी चुनौती आई जिससे माँ काली का भयानक जन्म हुआ। उन्होंने जीत हासिल की, पर फिर उनके तांडव से सृष्टि पर खतरा मंडराया, और आखिर में भगवान शिव के दखल से वो शांत हुई और संतुलन वापस आया। हाँ, और ये कहानी हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करती है। ये दिखाती है कि जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, या जिसे हम ईश्वर की शक्ति कहते हैं, वो कोई एक जैसी स्थिर चीज नहीं है। अच्छा। वो जरूरत के हिसाब से अपना रूप, अपनी तेजी बदलती रहती है। कभी वो बहुत सौम्य होती है, रचनात्मक होती है, तो कभी बहुत उग्र, विनाशक भी हो सकती है। लेकिन दोनों का मकसद आखिर में संतुलन और धर्म को बनाए रखना ही होता है। कभी कभी विनाश भी एक नई शुरुआत के लिए जरूरी हो जाता है। माँ काली की ये कहानी वाकई बहुत गहरी और जटिल है। ये हमें अपने अंदर की शक्तियों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, हमारे अंदर भी तो सृजन और संहार, दया और क्रोध, दोनों की क्षमताएं होती हैं। हाँ, शायद असली बात इसी में है कि हम इन शक्तियों को संतुलित कैसे करते हैं, कब और कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यही खत्म करते हैं।